मणिपुर में जारी हिंसा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मैतई समुदाय को एसटी दर्जा दिए जाने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। बीजेपी नेता और मणिपुर पर्वत क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष ने याचिका दायर की। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच दूसरे राज्यों के पढ़ने वाले छात्रों को सुरक्षित निकालने का काम जारी। रविवार को इम्फाल मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे 70 छात्रों को सेना की सुरक्षा में शिलांग पहुंचाया गया। मणिपुर के इम्फाल और तुर्रा में पढ़ रहे महाराष्ट्र के छात्रों से सीएम एकनाथ शिंदे ने बात की। मुख्यमंत्री शिंदे ने फोन पर बात करते हुए छात्रों को भरोसा दिलाया कि उनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। सुप्रीम कोर्ट में आज बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। डीएम कृष्णैया हत्याकांड के दोषी आनंद मोहन को रिहा करने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एफएसडीसी की बैठक में शामिल होंगी। बैठक में अर्थव्यवस्था को लेकर वैश्विक और घरेलू चुनौतियों पर चर्चा होगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर आज थम जाएगा। राज्य में 224 सीटों के लिए 10 मई को चुनाव होने हैं। आखिरी दिन बीजेपी, कांग्रेस सहित सभी सियासी दल पूरी ताकत झोंकेंगे। पीएम मोदी ने मैसूर के नंजनागुड में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के कर्नाटक की संप्रभुता की रक्षा का दावा का मतलब है कि राज्य भारत का हिस्सा नहीं। रविवार को कर्नाटक में राहुल और प्रियंका गांधी ने भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। दोनों ने एक बार एक साथ चुनाव सभा को संबोधित किया। प्रियंका ने बेंगलुरु और महादेवपुरम में रोड शो किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ 125 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। रविवार को बेलगावी में रोड शो के बाद जनसभा करते हुए शाह ने बातें कही। जालंधर लोकसभा उपचुनाव को लेकर रविवार को दिल्ली और पंजाब सीएम ने साझा रोड शो किया। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने इस दौरान बारी बारी से बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। बेंगलुरु में पीएम नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो। पीएम के रोड शो में उमड़ी भीड़, समर्थकों में दिखा उत्साह। पीएम ने किया 6.5 किलोमीटर लंबा रोड शो। रोड शो में शामिल होने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। ढोल नगाड़े संग फूलों की बारिश की। रोड शो का नजारा बेहद भव्य। कर्नाटक वीरशैव लिंगायत फोरम ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया। फोरम ने लिंगायतों से बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए कहा। वीरशैव लिंगायत फोरम ने इस बार कांग्रेस का समर्थन किया। अपने बयान में लिंगायत फोरम ने कहा, अगर बीजेपी को लिंगायत नहीं चाहिए तो लिंगायत को भी बीजेपी नहीं चाहिए। कांग्रेस के पास भी कई लिंगायत सीएम थे। कांग्रेस लिंगायतों का सम्मान करती है। कर्नाटक चुनाव में प्रचार करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। शिंदे आज कापू और उडुपी शहर में बीजेपी के 2 रोड शो में हिस्सा लेंगे। एकनाथ शिंदे उडुपी पहुंचने से पहले श्री मंजुनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे और मंदिर के धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े से मिलेंगे। एकनाथ शिंदे उडुपी में श्री कृष्ण मंदिर भी जाएंगे। मंगलुरु में कांग्रेस पर जमकर बरसे असम के सीएम हिमंता बिस्वा। कहा, राहुल गांधी लोगों को गारंटी दे रहे हैं, लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी की गारंटी कौन लेगा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने हमला बोलते हुए आगे कहा, कांग्रेस पिछले 20 सालों से अकेले राहुल गांधी को खड़ा करने की लड़ाई लड़ रही है। राहुल कैसे आकर कर्नाटक के लोगों को गारंटी दे सकते हैं। सचिन पायलट ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को आरोपों के कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि हमने वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ विपक्ष में रहते हुए भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। बाड़मेर में पायलट ने कहा कि हमें केंद्र सरकार पर भी भरोसा नहीं। ऐसे में सिटिंग न्यायाधीश से भ्रष्टाचार के आरोप की जांच होनी चाहिए। चाहे सामने आए, जो हमने आरोप लगाए थे उसकी क्योंकि केंद्र सरकार पर भी हमें कम भरोसा है, इसलिए कोई सिटिंग या रिटायर्ड हाईकोर्ट जज इसकी समयबद्ध तरीके से जांच कर तथ्य को सामने लेकर। दिल्ली सरकार के मंत्री और आप नेता आतिशी मार्लेना का बड़ा दावा। शराब घोटाले में ईडी कोर्ट में नहीं पेश कर पाई सबूत। गोवा चुनाव में 100 करोड़ खर्च करने का आरोप भी झूठा। माफी मांगी बीजेपी।
जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में उतरे खाप पंचायत और किसान संगठनों ने दिया सरकार को अल्टीमेटम। राकेश टिकैत ने कहा 21 मई तक हो आरोपी बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों ने रविवार को निकाला कैंडल मार्च। विनेश फोगाट ने खाप और किसान संगठन के आंदोलन को हाईजैक करने के आरोपी को सिरे से खारिज किया। केरल के मलप्पुरम जिले में हाउसबोट डूबी हादसे में अब तक 20 लोगों के मरने की खबर है। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। बढ़ सकता है मृतकों की संख्या का आंकड़ा। राहत बचाव कार्य जारी। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मुआवजे का ऐलान किया। पुलिस के मुताबिक बोट में सवार थे 25 से ज्यादा लोग। यूपी में एटीएस ने की पीएफआई के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी। लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़ सहित राज्य की 20 से ज्यादा जगहों पर दबिश। हिरासत में लिए गए 70 से ज्यादा लोग, एक सपा नेता भी शामिल। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के करीबी सीओ सीटी रहे आले हसन खान गिरफ्तार। आले हसन पर सीओ सीटी रहते जबरन किसानों की जमीन जौहर यूनिवर्सिटी के लिए लिखवाने का आरोप। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कंडी के जंगलों में छिपे आतंकियों से पिछले 3 दिनों से मुठभेड़ जारी है। इस ऑपरेशन में 5 जवान शहीद हो गए, 3 आतंकी ढेर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में डीआरजी के काफिले पर हुए नक्सली हमले में 7 नक्सली गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों में 3 नाबालिग। पिछले हफ्ते हुए नक्सली हमले में 10 जवान सहित 11 लोगों की मौत हुई थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जवानों को ले जा रहा ट्रक पलटा, 1 जवान की मौत, 6 जख्मी। पालनोई इलाके में खाई में गिरने से बीएसएफ जवानों के साथ हुआ हादसा। राजौरी में तीसरे दिन भी जारी है आतंकियों के साथ मुठभेड़। राजौरी के कंडी जंगल में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर चल रहा। 5 मई को हुए आतंकी हमले में सुरक्षा बलों के 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। राजौरी की गुफा में छिपे 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया, पर बाकी आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये वही आतंकी है जिन्होंने हाल ही में पुंछ में सेना के वाहन को निशाना बनाया था। G20 के स्काफ महीने जम्मू कश्मीर में होने वाली बैठक के मद्देनजर आतंकी सक्रिय हो गए। यूपी के जालौन में बड़ा सड़क हादसा। बारातियों से भरी बस गड्ढे में जा गिरी। हादसे में 5 की मौत, 17 लोग घायल। गोपालपुरा के पास हुआ हादसा। आईपीएल के 52वें मुकाबले में बेहद रोमांचक मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हरा दिया। 215 रनों का लक्ष्य लेकर उतरी हैदराबाद टीम ने 6 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। रविवार को आईपीएल के लिए खेले गए पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 56 रनों से रौंद दिया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मयूरभंज में लोगों ने स्वागत किया। राष्ट्रपति बनने के 1 साल बाद अपने घर मयूरभंज आए। उत्तराखंड में मेगा मैराथन थैंक यू मोदी जी का आयोजन। मेगा मैराथन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। G20 शिखर सम्मेलन के उपलक्ष्य में मैराथन का आयोजन किया गया। मैनपुरी जेल अधीक्षक कोमल मंगलानी ने स्टेज पर गाली दी। गाली देने का वीडियो वायरल हुआ। बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के मौके पर गाली दी। डीजी ने दिए जांच के आदेश। तेजी से आगे बढ़ रहा है मोचा चक्रवात। बंगाल ओडिशा में देगा दस्तक। 9 मई तक चक्रवात के तीव्र होने की आशंका जताई गई। मोचा तूफान भारत के दक्षिण तटीय क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। मछुआरों को आज से दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में नहीं जाने के निर्देश। 8 से 11 मई तक भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा साइक्लोन मोचा का असर दिल्ली यूपी में भी दिखेगा। बादल छाए रहेंगे। जवान की वजह से फुकरे 3 की रिलीज डेट चेंज की गई। फिल्म की रिलीज डेट बदल दी गई है। अब 7 सितंबर की जगह फुकरे 3 24 नवंबर को रिलीज होगी। अपनी मां के साथ ऑटो में सवारी करती नजर आई शहनाज गिल। शहनाज ने मां के साथ ऑटो में राइड का वीडियो शेयर किया। हाल ही में किसी की भाई किसी की जान में नजर आई थी शहनाज गिल। अगले साल ईद पर रिलीज होगी अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म बड़े मियां छोटे मियां। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ। इरफान खान की फिल्म अपनों से बेवफाई 26 मई को रिलीज होगी। फिल्म में इमरान के साथ महिमा चौधरी महत्वपूर्ण रोल में नजर आएंगी।